एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स बन सकती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे साल 2020 की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम, इसके अलावा 2021-22 की भी जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश की, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका लगभग 2 वीडियो आएगा, या वीडियो 1 है और इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो पार्ट 1 में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तथा यह जो वीडियो है आपका लेखपाल के अलावा जितने भी यूपी के एग्जाम्स होने वाले हैं और जितने भी यूपी TSS एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाले हैं, इसके अलावा यूपी PCS के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट यूपी के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2021-22 के बजट में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस की गई थी उनके बारे में। तो इसी क्रम में पहली स्कीम आपकी थी आत्मनिर्भर कृषि और कृषक समन्वित विकास योजना। इसकी जो है घोषणा उत्तर प्रदेश के बजट में की गई थी। तो यह जो स्कीम है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान चलेगी, तथा इसका मेन उद्देश्य क्या था, वर्ष 2022 में जो है किसानों की आय को दोगुना करना। तब इसे याद कर लीजिएगा, वर्ष 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्टली यह स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तथा इस योजना के लिए जो है 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे 2021-22 के बजट में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, इसको बजट 2021-22 में स्टार्ट किया गया था, तथा इस योजना के लिए 100 करोड़ की धनराशि जो है प्रस्तावित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे यह स्कीम डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका भी अनाउंसमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किया गया था। इसका नाम है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इंपॉर्टेंट है, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए जो है इस स्कीम की घोषणा की गई थी 2021-22 के बजट में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और खून की कमी की शिकार 11 से 14 साल की बच्चियों को सूखा राशन देने के अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी दिए जाएंगे इस मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत। आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए का जो बजट है वह प्रस्तावित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, महिलाओं एवं बच्चों को मिलेगी कुपोषण की समस्या से निजात। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की गई है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्राई राशन के साथ साथ, पिक्चर में आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, और ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों एवं 14 साल तक की किशोरियों को दिया जाएगा अतिरिक्त पोषण। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी यूपी के। तो इसके बारे में आपको ध्यान से याद कर लेना है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसका PDF आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली स्कीम आपके सामने, इसकी भी घोषणा आपके 2021-22 के बजट में की गई थी। इसका नाम है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोविड-19 के कारण राज्य लौटे मजदूरों को रोजगार और स्वरोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है 2021-22 के बजट में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इस योजना का लाभार्थी होने के लिए व्यक्ति को जो है उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना श्रमिकों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराएगी। 100 करोड़ रुपए की धनराशि जो है इसके लिए प्रस्तावित की गई 2021-22 के बजट में। इंपॉर्टेंट स्कीम है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। मेनली उन स्कीम को आप ध्यान में बैठा लीजिएगा जिनकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। तो स्टार्टिंग की तीनों स्कीम अभी तक जो हमने देखी हैं, इनकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम का भी घोषणा जो किया गया 2021-22 के बजट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं महिला सामर्थ्य योजना। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डेयरी क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। सरकार के द्वारा जो इसके लिए 200 करोड़ रुपए
का बजट प्रस्तावित किया गया। इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने जो भी 3 स्कीम्स देखा था हमने उनमें 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्यमों का उत्थान भी किया जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। पिक्चर में आप देख रहे हैं, महिला सामर्थ्य योजना से महिलाएं जो हैं स्वावलंबी बनेंगी। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तावित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है स्कीम है, और इसको भी जो है 2021-22 के बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। तो चारों स्कीम्स कम से कम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम ये स्कीम्स पूछी जा सकती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके बारे में आई होप सभी को पता होगा। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना जो है प्रारंभ की गई थी। इसके तहत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इस योजना के तहत जो भी छात्र IAS, IPS, PCS के अलावा NDA, CDS, नीट और JEE यानी कि इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत ही डिजिटल लर्निंग हेतु छात्र व छात्राओं को टैबलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस स्कीम का नाम आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह स्कीम पूछी जा सकती है। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है दिव्यांग पालनहार योजना। इंपॉर्टेंट है, इसका भी बजट 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था। दिव्यांगों के लिए जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो 2021-22 के बजट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 720 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद कुछ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने के लिए 39 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया था। और इसके बाद, और जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिव्यांग पालनहार योजना की, यहाँ पे आप देख इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। तो दिव्यांग परिवार के बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की जो है धनराशि प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी योजना के बारे में बात करें, जहाँ पे मैंने यहाँ पे जिसको हाईलाइट किया हुआ है, दिव्यांग पालनहार योजना। दिव्यांग पालनहार योजना के अंतर्गत जो है दिव्यांग जो भी दंपति होंगे उनके बच्चों का पालन पोषण किया जाएगा। इस योजना के लिए जो है 25 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। यह जो अनुदान है 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दिव्यांग दंपतियों को प्राप्त होंगे। जितने भी दिव्यांग दंपति होंगे उनके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया है, जिसका नाम है दिव्यांग पालनहार योजना। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह स्कीम पूछी जा सकती है। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसकी शुरुआत 2020 में 21 जनवरी को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, और प्रदेश के दुर्घटना के शिकार किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया। यह योजना जो है 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो कि जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। यानी कि यह जो आपकी स्कीम है जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसको शुरू किया गया था 21 जनवरी 2020 को। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। और खेती के दौरान किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, और 60% से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी किसानों को। और इसके अलावा 2,38,22,000 से अधिक जो किसान होंगे इस योजना में शामिल किए जाएंगे। तो इस योजना का नाम आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। यूपी गवर्नमेंट की यह स्कीम है। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत जो है 14 सितंबर 2016 से यह लागू की गई। आप इसे याद कर लीजिएगा, 14 सितंबर 2016 से यह स्कीम लागू है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, इस योजना का उद्देश्य है राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राज्य सरकार के द्वारा यह योजना समस्त कृषकों तथा, यहाँ पे देख रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा यह जो योजना है समस्त कृषकों तथा किसी भी व्यवसाय या कार्य में, यहाँ पे कीसर की जगह किसी होगा, किसी भी व्यवसाय या कार्य में लगे राज्य के ऐसे निवासी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 75,000 से कम है तथा योजना की अवधि में आयु 18 से लेकर 70 वर्ष के मध्य है, को सामाजिक सुरक्षा का आवरण देने हेतु लागू किए गए। यानी कि इस योजना का प्रावधान क्या है, जिन भी
किसानों की या इसके अलावा जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 75,000 रुपये से कम है, वे इस योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। और इसके अलावा उनकी आयु सीमा होनी चाहिए 18 से लेकर 70 वर्ष के मध्य, तो उनको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तब इसे याद कर लीजिएगा। यह योजना आपकी स्टार्ट की गई है 14 सितंबर 2016 को। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह स्कीम पूछी जा सकती है। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इंपॉर्टेंट है, और 1 अप्रैल 2019 को इसको शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भी आप देख लीजिए इसका। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात को स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, ये सभी उद्देश्य हैं इस स्कीम के, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके पात्र कौन होंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो, ऐसे 2 बच्चों वाले पारिवारिक इस योजना के पात्र होंगे। तो आप याद कर लीजिएगा, जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और उनके 2 बच्चे होंगे, वही इस योजना के पात्र होंगे। तो ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 की सहायता प्रदान की जा रही है। यानी कि कन्या सुमंगला योजना के तहत जो भी बालिकाएं हैं उनको 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 की सहायता प्रदान की जा रही है। तथा इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 12,000 यानी 12,000 नहीं होगा, यहाँ पे 1200 होगा, यहाँ पे 1 जीरो ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे 1200 करोड़ रुपए होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2019 थे। तो इसकी डेट कम से कम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 1 अप्रैल 2019 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली स्कीम यहाँ पे 12,000 नहीं होगा, 1200 होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्कीम की मैं अभी बात कर रहा था, बेटियां हैं घर किसान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखे पूरा ध्यान। इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए अधिकतम, मतलब 3 लाख रुपए की जिनकी आय होगी 3 लाख तक वे इस योजना के पात्र होंगे। तथा अधिकतम 2 बच्चियों को जो है योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि अधिकतम आपकी 2 बच्चियां होंगी तभी जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि 2 बच्चियों को लाभ मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा बच्चियां होंगी तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। तथा परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बस इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। तो इसको प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री हमारे जो हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और फरवरी 2018 से यह शुरू की गई है। यह पूर्णतः जो है राज्य सहायित योजना है, इसे आप याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत आवास के लिए 1,20,000 रुपये की धनराशि तथा 90 दिवस का जो श्रमिक भुगतान है वो मनरेगा के तहत प्रदान किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है 1,20,000 रुपये की धनराशि, और इसके अलावा जो घर बनाने में जो भी खर्च आएगा श्रमिकों का, तो 90 दिन के श्रमिक का जो भुगतान है वो मनरेगा के तहत किया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आवास के साथ शौचालय का जो निर्माण है वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कराया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इसका नाम है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, इंपॉर्टेंट है। और प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के अवसरों को विकसित कर उनका संवर्धन करना, उनका विकास करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद यह जो स्कीम है 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित जो है संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। तो यानी कि इसके लिए प्रस्ताव जो है 21 जनवरी 2020 को जो है प्रस्ताव को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी इस योजना के लिए। तो इस योजना का क्या नाम है, और मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यह स्कीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हमारे देश मतलब हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में
पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, पर्यटन का विकास करने के लिए ही इस स्कीम को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है ग्राम उजाला कार्यक्रम। यह स्कीम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक शहर में इसका जो प्रथम चरण है वो स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहाँ से जो है यहाँ पर भी इसको लॉन्च किया गया था। इसी कारण से यह स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राम उजाला योजना के तहत जो है मात्र 10 रुपये में, यानी कि वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे इस ग्राम उजाला योजना के तहत मात्र 10 रुपये में। तथा इस कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है यह बिहार के आरा से शुरू किया गया तथा इसमें जो है 5 जिले सम्मिलित किए गए, यानी कि इसकी शुरुआत बिहार के आरा से की गई। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राम उजाला योजना की जो शुरुआत है यह इसका प्रथम चरण बिहार के आरा से शुरू किया गया। इसके अलावा और भी जिले हैं जहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया, जैसे आपका वाराणसी का उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा हो गया, महाराष्ट्र का नागपुर हो गया और पश्चिमी गुजरात के गाँव में जो है इस योजना को शुरू किया गया। तो अगर इसका स्टार्टिंग पूछ ले कि इसका प्रथम चरण कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार के आरा से। तथा इस कार्यक्रम के तहत जो है ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। तथा प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम 5 एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में शामिल ग्रामीण परिवारों को अपने विद्युत उपयोग का हिसाब रखने के लिए घर में मीटर भी लगवाना होगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर भी सम्मिलित था जहां से इसको लॉन्च किया गया था। इसके वाराणसी में भी इसको लॉन्च किया गया था, तो इस कारण से ये योजना न्यूज में है। तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार, ग्राम उजाला कार्यक्रम। इसके बाद उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना, यह थोड़ी सी पुरानी स्कीम है। 12 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। तो 12 जून को ही क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि 12 जून को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ही 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया गया था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न मतलब यह स्कीम पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये स्कीम है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, इसको कम से कम आप याद देखिएगा, 12 जून 2020 को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। यहाँ पे पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं। कक्षा 8, 9 और 10 पास करने पर सालाना 6000 प्रोत्साहन राशि देगी योगी गवर्नमेंट इस योजना के तहत, जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद और यह स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पिक्चर यहाँ पे आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इंपॉर्टेंट है और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था लखनऊ से योगी सरकार के द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया था। इसकी लोकेशन आप याद कर लीजिएगा, लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें जो है योगी सरकार कोरोना के कारण अनाथ और निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए 4000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये वित्तीय सहायता किसको दिया जाएगा, मान लीजिए कोई बच्चे हैं जिनके माता पिता कोरोना के कारण उनकी डेथ हो गई है, तो उनका जो केयर टेकर होगा, मान लीजिए उनके घर में कोई सदस्य जैसे उसके चाचा हो गए और अदर कोई रिलेटिव हो गए, अगर उस बच्चों की देखभाल करते हैं तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए जो केयर टेकर है उन केयर टेकर को 4000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी योगी गवर्नमेंट। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राइट। इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके अलावा 10 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को राजकीय बाल गृह शिशु में आवासित कर उनकी देखभाल किया जाएगा। इसके बाद अनाथ अवयस्क बच्चियों को देखभाल व उनकी पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार करेगी। इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऐसी सभी बालिकाओं की शादी हेतु 1,01,000 रुपये की राशि भी उपलब्ध करवाएगी यूपी गवर्नमेंट। तो इस स्कीम को कम से कम आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसको पिक्चर को एक बार आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। तो इसको लॉन्च किया गया था आपका लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो इस स्कीम को कम से कम आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद
किसान कल्याण मिशन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत की गई थी 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने सरोजनी नगर ब्लॉक के दादूपुर गांव से की थी। किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत है सरोजनी नगर ब्लॉक के दादूपुर गांव से की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना और नई तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषि व किसान कल्याण केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम का नाम है किसान कल्याण मिशन। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, यह यूपी का कार्यक्रम है। इसके बाद ये 2 स्कीम इंपॉर्टेंट है। एक स्कीम आपकी यहाँ पे 2 हैं, एक ए है एक ए है। तो ये स्कीम आपकी पहली वाली है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसको शुरू किया गया था 18 जुलाई 2020 को। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नवीन रोजगार छतरी योजना को कब शुरू किया गया था? तो 18 जुलाई 2020 को इसको शुरू किया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। यह जो योजना है अनुसूचित जाति यानी कि एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद यह थोड़ी सी पुरानी स्कीम यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस स्कीम का क्या नाम है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यह बहुत ही पुरानी स्कीम है, परंतु यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसकी जो धनराशि थी उसको बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया था। और इससे पहले इसकी अनुदान की राशि 35,000 रुपये थी, लेकिन हाल ही में इसको बढ़ा के योगी सरकार के द्वारा 51,000 रुपये कर दिया गया था। तो इसी कारण से यह जो योजना थी न्यूज में थी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें शादी की जो राशि है यह 51,000 रुपये बढ़ाकर कर दी गई है तथा मैक्सिमम 2 बेटियां जो हैं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मैक्सिमम अगर जिस परिवार की 2 बेटियां हैं उनको जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो इस स्कीम को आप याद रखिएगा। चलिए इस स्कीम का अब पूरा नाम मतलब पुराना नाम बताइए। ये वर्तमान नाम तो इसका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, लेकिन जब अखिलेश की सरकार थी, इससे पहले जो भी सरकार थी उसके द्वारा इसका दूसरे नाम से इस स्कीम को चलाया जा रहा था। तो उसका जो दूसरा नाम था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का, इससे पहले क्या नाम था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आपकी 2021, 22 और 20 की स्कीम्स बन सकती थी, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी यूपी की, उनको हमने कवर कर लिया। इसके अलावा और भी जो स्कीम्स बाकी रह गई हैं, जो एकदम लेटेस्ट में शुरू की गई हैं, जो भी पुरानी स्कीम्स हैं, उनको हम सेकेंड पार्ट में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।